नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं मनोविज्ञान अर्थात साइकोलॉजी की कक्षा में, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हर एक परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, चाहे वो सीटेट से लेकर के नेट परीक्षा या अन्य परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा या अन्य प्रतियोगी परीक्षा जितनी भी होती है, शिक्षा से संबंधित सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है चिंतन। और उसमें भी आज के समय में चिंतन में भी अगर हम देखें तो दो को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। इन दोनों के बारे में आज खुल करके सारी चीज़ों को बताएंगे। आप अगर और बेहतर थिंकिंग को जानना चाहते हैं तो अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो चिंतन के ऊपर मैं सारी प्रक्रियाओं को बता दूंगा, लेकिन खास करके आज दो टॉपिक, अभिसारी और अपसारी। उससे पहले हम थिंकिंग अर्थात चिंतन पर आते हैं कि थिंकिंग क्या है, चिंतन क्या है। तो चिंतन आप सभी जानते हैं कि चिंतन वह एक मानसिक प्रक्रिया है जो कि जिसके माध्यम से हम मनुष्यों को किसी भी दूसरे प्राणियों से अलग करता है। क्योंकि अगर चिंतन न होता तो मानव सर्वश्रेष्ठ न होता। आप देखेंगे कि बड़े बड़े प्राणी होते हैं, हाथी होते हैं, जिराफ होते हैं, बाघ होते हैं, सिंह होते हैं या अन्य बहुत सारे प्राणी होते हैं जो कि खूंखार प्राणी होते हैं, और या फिर बहुत सारे प्राणी होते हैं। लेकिन सभी प्राणियों को एक मनुष्य मात्र ऐसा प्राणी है जो कि सभी को अपने वशीभूत में लेकर के चलता है या सभी को अपने बस में वो कर लेता है। क्योंकि एक इंटेलिजेंस के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से, अपनी क्षमता के माध्यम से, अपनी मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से, उसी मानसिक प्रक्रिया, उसी संप्रत्यय, उसी बौद्धिक प्रक्रिया, उसी मानसिक क्षमता को हम क्या कह देते हैं, चिंतन कह देते हैं। अगर हम एक चिंतन की परिभाषा को संपूर्ण रूप से परिभाषित करें तो चिंतन वह प्रक्रिया है जो कि किसी भी प्रत्ययों, संप्रत्ययों, किसी भी नियमों, उपनियमों या अन्य इकाइयों के बीच जो सैद्धांतिक पक्ष होता है उसकी जो मानसिक प्रक्रिया है या मानसिक गठजोड़ है, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि मानसिक तोड़ मरोड़ की प्रक्रिया है, वही क्या है, चिंतन होता है। क्योंकि इस माध्यम से, चिंतन के माध्यम से हम किसी भी चीज़ों के बारे में मानसिक तोड़ मरोड़ करते हैं, उसको हम सारे पक्षों के बारे में चिंतन करते हैं, उसके सारे पक्षों को सोचते हैं, उसके सारे पक्षों का अध्ययन करते हैं, और उसके बाद जो भी कुछ निष्कर्ष सामने आता है वही हमारी क्या है, चिंतन है। अर्थात इसमें मुख्य रूप से मानसिक गठजोड़ का जो तोड़ मरोड़ की प्रक्रिया है वो सारा कुछ मानसिक प्रक्रिया होती है। इसी पक्ष में हम अगर अपसारी प्रक्रिया या अभिसारी चिंतन की बात करें, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, जिसको कि हम अपसारी को डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं और अभिसारी चिंतन को कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये अपसारी प्रक्रिया क्या है या डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी प्रक्रिया या अपसारी चिंतन उस चिंतन को कहा जाता है जिसमें कोई भी ऐसा पक्ष जो कि हम कल्पनात्मकता और सृजनात्मकता दोनों पक्षों का जो एक मेल होता है, ध्यान दीजिएगा, सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता दोनों पक्षों का एक जो मेल होता है, उसी पक्षों के गठजोड़ को या उसी मानसिक प्रक्रिया को हम अपसारी चिंतन के नाम से जानते हैं। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण आप इसके माध्यम से बेहतर समझ पाएंगे। कोई भी, मान लीजिए अगर हम शिक्षक हैं और बहुत सारे छात्र हैं, शिक्षक को मैंने एक प्रश्न पूछा कि अगर तुम्हारे पास पंख होते तो तुम क्या करते। अब इसमें आप देखेंगे कि चिंतन, इसमें सबसे पहली बात आप ये समझिए
कि ये चिंतन ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि खुद से बिना कुछ सोचे या बिना कुछ इसमें कुछ शब्दों को निर्मित किए हुए इस चिंतन को आप कभी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात, कभी नहीं कर सकते हैं। अर्थात जब भी ऐसा प्रश्न होता है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर जिसमें कि हमारे मूर्त या अमूर्त या कल्पना या सृजनात्मकता को वो प्रभावित करता है और उसके बिना वो हो ही नहीं सकता है, ऐसा जो चिंतन है वो अपसारी चिंतन कहलाता है। या फिर ऐसा भी आप कह सकते हैं कि वो ऐसा चिंतन होता है कि एक प्रश्नों के बहुत सारे उत्तर निकल के सामने आते हैं, कोई एक उत्तर नहीं आता है। क्योंकि जब हम सोचते हैं तो उसके बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अलग अलग अर्थ आते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक कक्षा में पूछा कि अगर तुम्हारे पास पंख होते तो तुम क्या करते। एक बच्चे ने कहा कि अगर मेरे पास पंख होते तो मैं दुनिया की सैर करता। एक बच्चे ने कहा कि मेरा जो मित्र है वो मुंबई में रहता है, अगर मेरे पास पंख होते तो मैं कभी कभी एक सप्ताह में एक बार कम से कम उससे जाकर के मिल लेते। एक बच्चों ने कहा कि पक्षियाँ आसमान में सैर करती हैं, अगर मेरे पास भी पंख होते तो मैं भी आसमान में उसकी तरह सैर करता। एक बच्चा ने कहा कि मैं समुद्र में हमेशा लहर उठती रहती हैं, लेकिन उसको मैं एकदम से करीब से देखना चाहता हूँ। अगर मेरे पास पंख होते तो मैं बीच समुद्र में काफ़ी दूर तक मैं उड़ता जाता और उसके सारे पक्षों का अवलोकन करता और फिर लौट आता। अर्थात बहुत सारे पक्षों का उत्तर इसमें आप देखेंगे कि इसमें कोई एक उत्तर नहीं हो सकता है। अगर तुम्हारे पास पंख होते तो उसमें एक उत्तर हो ही नहीं सकता है। अर्थात ऐसे प्रश्न जिसमें कि आपको सोचने पर विवश करता हो, आपकी कल्पनाशीलता को वो उजागर करता हो, आपके सृजनात्मकता को वो प्रभावित करता हो या आपके सृजनात्मकता को वो बढ़ाने की कोशिश करता हो, तो उसी प्रक्रिया को, उसी चिंतन प्रक्रिया को, उसी मानसिक प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन के नाम से या डाइवर्जेंट थिंकिंग के नाम से हम जानते हैं। तो एक और हम उदाहरण लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, मार्कर है। मैंने कहा कि अगर तुम्हारे पास मार्कर है तो इसका तुम विशिष्ट उपयोग क्या कर सकते हो। अब ये लिखने के लिए तो उपयोग होता है, लेकिन अब विशिष्ट उपयोग, मैंने पूछा कि विशिष्ट उपयोग तुम क्या कर सकते हो। अब जब तक इसमें कुछ नया अपनी तरफ से वो चिंतन नहीं करेगा तब तक इसका उत्तर वो कभी नहीं दे सकता है। अर्थात ये सूक्ष्म रूप से समझिए कि ऐसी प्रक्रिया, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें कि बिना चिंतन के, बिना सृजनात्मकता के, बिना नए तथ्यों को जोड़े हुए वो कभी भी उत्तर नहीं दे सकता है, ऐसी चिंतन की प्रक्रिया जो होती है वो अपसारी चिंतन की प्रक्रिया होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग की प्रक्रिया होती है। अर्थात एक प्रश्नों के बहुतेरे उत्तर इसमें हुआ करते हैं। अब हम दूसरे पर आते हैं, अब का अभिसारी चिंतन, जिसको कि हम कन्वर्जेंट थिंकिंग के नाम से जानते हैं। अब कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, अभिसारी चिंतन क्या है। तो आप जिस प्रकार से इसमें आप सृजनात्मकता, हाँ एक चीज़ अपसारी चिंतन में आप ये भी जोड़ सकते हैं कि ये आगमनात्मक चिंतन को जोड़ देता है या आगमनात्मक पक्षों को, अब आगमनात्मक सिद्धांतों को पर जोड़ देता है। लेकिन जब हम अभिसारी चिंतन की बात करते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं, तो ये निगमनात्मक पद्धतियों या निगमनात्मक नियमों को जोड़ देता है। इसमें इस चिंतन की अवस्था में हमें बहुत ज़्यादा कल्पनाशीलता, बहुत ज़्यादा सृजनात्मकता की ज़रूरत नहीं होती। इसमें बौद्धिक प्रयोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। मान लीजिए मैंने ऐसा प्रश्न किया कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो अब भारत की राजधानी कहाँ है उसका उत्तर मात्र एक है, इसमें डाइवर्ट करने वाली बात नहीं होती है। अगर मैंने कहा कि मार्कर का प्रयोग
किसके लिए किया जाता है? लिखने के लिए किया जाता है, एक उत्तर हो गया। अगर मैंने कहा कि घड़ी का उपयोग किसके लिए होता है? समय देखने के लिए होता है। अर्थात जिस ऐसी अवस्था या ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें कि बौद्धिक पक्षों का प्रयोग होता हो, निगमनात्मक पक्षों का प्रयोग होता हो, या फिर ऐसे प्रश्न किए जाते हों जिसके कि एकमात्र उत्तर हों। अब हमने कहा कि 5 गुने 10 बराबर क्या होगा, तो इसका मात्र एक उत्तर होगा। यहाँ पर बहुत सारे उत्तर यहाँ पर नहीं होंगे, तो 10 पंचे कितना होगा? 50 होगा। तो यहाँ पर मात्र एक उत्तर होंगे, इसके दूसरे उत्तर तीसरे उत्तर नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम किसी विशिष्ट उत्तर को खोजने का प्रयास करते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम तथ्यात्मक या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को खोजने पर बल देते हैं, ऐसी मानसिक प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अभिसारी चिंतन के नाम से या कन्वर्जेंट थिंकिंग के नाम से जानते हैं। तो कम समय में मैंने आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग को मैंने बताया है, और मुझे लगता है कि इसके माध्यम से आप निश्चित रूप से इस दोनों पक्षों को आप जाने होंगे। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।